दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, राज्यपाल से मिले सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अंगीभूत कॉलेज में हो इंटर की पढ़ाई किया गया है आगरा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई होने को लेकर सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने ज्ञापन देते हुए कहा कि BBMKU धनबाद अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई को बंद कर देने से सीधे तौर पर गरीब मजदूर परिवार से आने वाले मेधावी छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। अगली खबर, दिल्ली पुलिस का दावा, अलकायदा के 14 आतंकी हिरासत में। झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छापामारी, सरगना रांची से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 22 अगस्त को झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 14 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्य के पुलिस बलों के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने बताया कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सरगना डॉक्टर इश्तियाक को झारखंड से हिरासत में लिया गया है और ये देश में आतंकी हमलों की तैयारी में थे। अगली खबर, झारखंड में कम हो रहे आदिवासी, केंद्र सरकार है चुप। बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट ने की है तल्ख टिप्पणी। कहा कि घुसपैठियों को रोकने में केंद्र सरकार का सकारात्मक रुख नहीं है। झारखंड में बांग्लादेशियों के घुसपैठ को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के मामले पर केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक नहीं लग रहा। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बांग्लादेशियों के घुसपैठ को रोकने के उपाय और उनके विचार को लेकर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने को कहा था और केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी बात को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी है। अगली खबर, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में हवलदार की हत्या मामले में बदलापुर फिल्म देखकर मिला जेल से भागने का आइडिया। 5 महीने पहले बनाई थी योजना। हजारीबाग अस्पताल के कैदी वार्ड में तैनात हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या कर भागने वाला अपराधी शाहिद अंसारी गाजियाबाद से पकड़ा गया। भागने में मदद करने वाले गिरिडीह निवासी शमीम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। शाहिद की गिरफ्तारी गाजियाबाद स्थित उसके रिश्तेदार के घर से हुई। हजारीबाग पुलिस ने बताया कि शाहिद अंसारी जेल में था तो उसकी दोस्ती गिरिडीह की अपराधी शमीम अंसारी से हुई और 5 महीने पहले ही जेल में भागने की योजना बनाई थी। शमीम अंसारी जब जमानत पर बाहर आया तो योजना पर काम शुरू किया गया और सबसे पहले शाहिद अंसारी ने बीमार होने का बहाना बनाया। अगली खबर, CCL अंतर क्षेत्रीय शतरंज कैरम प्रतियोगिता का समापन। बता दें कि बोकारो में CCL अंतर क्षेत्रीय 2 दिवसीय शतरंज और कैरम प्रतियोगिता का समापन बोकारो जिला के ढोरी एरिया के सेंट्रल कॉलोनी स्थित ऑफिसर्स क्लब में की गई। शतरंज प्रतियोगिता में B&K एरिया के देवकुमार विजेता, मगध के भरत दुर्वे उप विजेता बने। वहीं तीसरे स्थान पर कथारा के ईश्वर प्रसाद और चौथे स्थान पर बरका सयाल के मनीष कुमार सिंह एवं 5वें स्थान पर रांची मुख्यालय के चंद्रकार रवि रहे। अगली खबर, बोकारो के ढोरी स्टाफ क्वार्टर में चोरी, 5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी की गई। क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाएं, पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो थाना क्षेत्र के ढोरी स्टाफ क्वार्टर स्थित चिल्ड्रन पार्क के समीप स्थित अनिल सिंह के CCL B टाइप क्वार्टर में चोरों ने लगभग 3.5 लाख रुपए के सोने एवं चांदी के जेवरात, नकद लगभग 80,000 रुपये एवं कीमती कपड़े चोरी कर लिए। पड़ोसियों ने देर शाम में देखा कि दरवाजे पर लगा हुआ ताला और दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है। अगली खबर, राज्य का डॉक्टर निकला आतंक का बड़ा इंजीनियर, भारत में हमले करने और खिलाफत का मंसूबा था। दिल्ली पुलिस ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ATS के साथ मिलकर देश में एक बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है। रांची के बरियातू जोड़ा तालाब के पास एक अपार्टमेंट में ATS ने अचानक छापा मारा और यहां पर रह रहे डॉक्टर इश्तियाक अहमद को गिरफ्तार किया गया। ATS की गिरफ्त में आया डॉक्टर इश्तियाक अहमद राज्य के मेडिका हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत था और मूल रूप से जमशेदपुर का रहने वाला है। रांची के मेडिका अस्पताल में पिछले 6 साल से काम कर रहा था और इसमें उसने 3 साल तक फुल टाइमर के रूप में अपनी सेवाएं दी और डॉक्टर इश्तियाक का हजारीबाग जिले में भी अपना क्लिनिक है। डॉक्टर इश्तियाक भारत देश के भीतर खिलाफत की घोषणा करने और गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की मंशा शुरू की थी।
अगली खबर राज्य के पलामू जिला में छलका हेमंत सोरेन का दर्द, कहा कि मुझे जमीन माफिया जमीन चोर कहकर जेल में बंद कर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दर्द पलामू में छलक पड़ा। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे जमीन माफिया कहा गया और मुझे जमीन चोर कहा गया। इसी आरोप में मुझे जेल में भी बंद कर दिया गया। हेमंत सोरेन पलामू में पलामू प्रमंडल के 3 जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार की महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सौगात देने के लिए पहुंचे थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने उन्हें परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी सरकार गिराने के खूब प्रयास हुए हैं और उनकी पार्टी को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई। अगली खबर जमशेदपुर से लापता एयरक्राफ्ट के पायलट और इंस्ट्रक्टर के 100 चांडिल डैम से बरामद, नेवी कर रही विमान की तलाश। जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद लापता हुए एयरक्राफ्ट के पायलट और इंस्ट्रक्टर के 100 बरामद किए गए। दोनों के 100 सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम से बरामद किया गया। यह डैम जमशेदपुर के मानगो से सटा हुआ है। एयरक्राफ्ट ट्रेनी पायलट और इंस्ट्रक्टर की तलाश के लिए पहले एनडीआरएफ को बुलाया गया था। एनडीआरएफ की टीम फेल हो गई तो भारतीय नौसेना को बुलाया गया और चांडिल की एसडीएम सुब्रा रानी का बयान भी सामने आया। नेवी की टीम सुबह रांची पहुंची और यहां से 100 बरामद किया गया है। अगली खबर उत्पाद सिपाही की बहाली के दौरान 10 किलोमीटर दौड़ने से युवक की मौत, पहले दिन हुआ इतनों का चयन। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम स्थित जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर सीटीसी स्वासपुर में उत्पाद विभाग सिपाही की बहाली के लिए केंद्र बनाया गया और यहां पहले दिन नौकरी के लिए 2000 अभ्यर्थी ने दौड़ लगाई। नौकरी पाने के उत्साह के बीच एक अत्यंत दुखद घटना भी सामने आई। झारखंड के गिरिडीह जिला के स्थित केसाबारी के रहने वाले पिंटू कुमार की दौड़ने के दौरान मौत हो गई। गिरिडीह का पिंटू भी अन्य अभ्यर्थी के साथ दौड़ने के लिए तैयार था और नौकरी पाने का जज्बा लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचे पिंटू दम लगाकर दौड़ने लगा और भीषण गर्मी में दौड़ते हुए पिंटू का दम फूलने लगा। हालांकि फिर भी उसने हार नहीं मानी। समय रहते उसने अपने 10 किलोमीटर की दौड़ भी पूरी कर ली, परंतु दौड़ पूरी करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और इसके बाद उसने दम तोड़ दिया। अगली खबर शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ पारा शिक्षकों की 28 को होगी वार्ता। झारखंड के सहायक अध्यापक की शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ वार्ता 28 अगस्त को होगी। झारखंड के शिक्षा परियोजना द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। वार्ता 28 अगस्त को 11:30 से शिक्षा मंत्री के कार्यालय में की जाएगी और बैठक में झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के 10 प्रतिनिधि शामिल होंगे। पारा शिक्षक वेतनमान की मांग कर रहे। अगली खबर लापता विमान की तलाश जारी, ट्रेनी पायलट और ट्रेनर का 100 डैम से बरामद। झारखंड के जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद लापता हुए 2 सीटर विमान में सवार ट्रेनी पायलट और उसके ट्रेनर का 100 चांडिल डैम से बरामद कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेनी विमान सेसना 152 ने सोनारी हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और इसके बाद लापता हो गया था, जिसके बाद डैम और आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अधिकारी के मुताबिक आदित्यपुर निवासी ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता का 100 बरामद किया गया है। वहीं पटना के रहने वाली पायलट इन कमांड कैप्टन जीत शत्रु आनंद का 100 बरामद किया गया है। अधिकारी ने बताया कि विशाखापट्टनम से बुलाई गई भारतीय नौसेना की 19 सदस्यीय टीम अब भी लापता विमान की तलाश कर रही है। अगली खबर रघुवर शासन का लेटरल एंट्री संकल्प रद्द कर सकती है हेमंत सरकार। कांग्रेस ने बताया संविधान का उल्लंघन। केंद्र में लेटरल एंट्री से संबंधित प्रस्ताव वापसी के बाद राज्य में भी इससे संबंधित संकल्प को निरस्त किया जा सकता है। बता दें कि रघुवर दास के शासनकाल में वर्ष 2015 में सरकार ने विभिन्न विभागों में संविदा पर सलाहकार की बहाली का निर्णय किया था और इससे संबंधित संकल्प भी जारी किए गए थे। उस वक्त इसका व्यापक विरोध होने के बाद सरकार आगे नहीं बढ़ी थी और यह प्रस्ताव अमल में नहीं आ पाया, लेकिन उस समय जारी संकल्प को निरस्त नहीं किया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस आशय का प्रस्ताव दिया गया है। अगली खबर, झारखंड सरकार इन छात्राओं को देगी 30,000 तक की स्कॉलरशिप। झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी प्राइवेट पीपीपी मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्राओं को एक नई स्कॉलरशिप योजना देने की घोषणा की। इस योजना के तहत छात्राओं को हर साल एक निश्चित राशि की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिससे उनकी शिक्षा के खर्च में मदद मिल पाए। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, इसकी आगे पूरी डिटेल्स आगे दी गई है। अगली खबर, बीजेपी 23 अगस्त को झारखंड में निकालेगी युवा आक्रोश रैली। हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की करेगी कोशिश। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई 23 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ रांची में युवा आक्रोश रैली निकालेगी।
ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की इस रैली में लाखों युवा कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करेंगे, उनसे युवाओं से किए गए वादे पर जवाब मांगेंगे। इस युवा आक्रोश रैली में झारखंड बीजेपी के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और समेत अन्य नेता भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बताया कि इस रैली में लाखों बीजेपी युवा कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। अगली खबर, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा। सरायकेला खरसावां जिले में 28 अगस्त को प्रस्तावित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना संबंधित प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डीसी रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में सरायकेला के साथ साथ पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले के लाभार्थी भी शामिल होंगे और बैठक में उपायुक्त ने कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी प्रखंड विकास अधिकारी को अपने अपने स्तर से लाभुकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 2 रुपये गिरकर 71,717 रुपये पर आ चुका है और इसके दाम 71,719 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी 130 रुपये गिरकर 84,783 रुपये प्रति किलो पर हो गया है और इससे पहले बुधवार को चांदी 84,913 रुपये प्रति किलो थी। इस साल सोना मई में 74,222 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है।